किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो। अरे तू बताना किससे आया था उस दिन? इरमानी, तू किससे आया था उस दिन? फाइल हो गई, कलेक्टर साहब के पास फाइल है, अभी गुजारे हो गया ना? एक बार आप बोल देना। क्यों नहीं बोलेंगे फिर? स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। इस वक्त हम जिला कलेक्ट्रेट कोटा में मौजूद हैं, जहां पर कोटा सांसद ओम बिरला और बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम पर। इसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावों से पहले राजस्थान के हर एक किसान से ये वादा किया था कि उनका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर राजस्थान सरकार ने कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई है। इसी मुद्दे को लेकर कोटा सांसद ओम ले लो, ऊपर आ जाएंगे, नीचे ले लो। कहाँ लोगे? कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में घोषणा की थी, हम किसानों के कर्जे को माफ करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस राजस्थान की जनता से, किसानों से, नौजवानों से इस आधार पर वोट मांगे थे कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर किसानों के कर्जे को माफ करेंगे और नौजवान को बेरोजगार भत्ता देंगे। इस कांग्रेस ने इस राज्य के किसानों और नौजवानों के साथ धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जन आंदोलन पर है। आज हमने ज्ञापन दिया है, 8 तारीख को जेल भरो आंदोलन होगा और हमारी मांग है कि कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र मंत्रिमंडल का एजेंडा बनाया है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिन में संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ होगा, न तो सरकार ने स्थिति स्पष्ट की कि किन किसानों का कर्जा माफ होगा, कब कर्जा माफ होगा, न बेरोजगारी भत्ता देने के कोई मापदंड तय किए। इससे लगता है कि कांग्रेस वोट लेकर राजस्थान के किसानों नौजवानों के साथ धोखा कर रही है। राजस्थान किसान नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है और सरकार ने अगर इन मांगों को नहीं माना तो 8 तारीख को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। सवर्णों का आरक्षण, केंद्र सरकार ने पहली बार आज़ादी के बाद इस देश के स्वर्ण गरीब व्यक्तियों को आरक्षण लागू किया और ये सरकार की एक ऐसी पहल थी जो आज़ादी के बाद कई वर्षों तक स्वर्ण गरीब आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। केंद्र सरकार ने इस आरक्षण को लागू करने का 1 फरवरी से केंद्र के अंदर जो भी नियुक्तियां निकलेगी उसमें 10% स्वर्ण गरीब व्यक्तियों को आरक्षण मिलेगा। राजस्थान विधानसभा का बजट, राजस्थान का एक विधानसभा का सत्र निकल गया और इस राजस्थान के विधानसभा सत्र में जो अत्यावश्यक बिल था, जिसका कांग्रेस ने भी इंतु परंतु लगाकर वहां पर दिल्ली की संसद में समर्थन किया था, ये बिल लागू नहीं किया, जिससे हजारों नौजवानों को जो नौकरियां निकल रही है उसमें गरीब स्वर्ण जातियों को आरक्षण मिलता। लेकिन कांग्रेस के इस आरक्षण लागू नहीं करने के कारण राजस्थान के अंदर उस गरीब स्वर्णों को आरक्षण नहीं मिलेगा जो राजस्थान के जवानों के साथ, गरीब के साथ अन्याय किया है। सर, स्वाइन फ्लू पे क्या कहना, प्रकोप बढ़ रहा है सरकार? स्वाइन फ्लू में लगातार मौतें हो रही है। ये सरकार एक नाकाम सरकार है। 42 दिन बाद भी स्वाइन फ्लू बीमारी आई थी, लेकिन उसके रोकथाम के इंतजाम करते, चिकित्सक व्यवस्था करते, डॉक्टर करते, इक्विपमेंट करते और एक मरीज को बेहतर इलाज मिले। अगर स्वाइन फ्लू हो भी गया, महामारी हो भी गई, महामारी को हम भी नहीं रोक सकते थे, लेकिन महामारी हो गई तो उसके रोकथाम के चिकित्सा के इंतजाम होने चाहिए
उस मारे में सरकार नाकाम रही है। ठीक है। बेहतर करो पूरा करे हर पदाधिकारी जाओ हाँ बड़ो आंदोलन गाड़ी भगवाले में गाड़ी मंगा लो प्लान करो जमघट और जोर से हजारों को गिरफ्तार इस दौरान सांसद ओम बिरला ने कहा कि राजस्थान सरकार ये नीति स्पष्ट नहीं कर रही है कि कितने किसानों का कितने रुपए का और कितने दिन के अंदर कर्जा माफ़ किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केवल घोषणा की और उस घोषणा के दम पर किसानों ने उनके ऊपर भरोसा जताया और उन्हें वोट दे दिया। लेकिन वोट लेने और सरकार बनने के बाद भी राजस्थान सरकार ने किसी भी तरह की ये घोषणा नहीं की है कि कितने दिन के अंदर कितने रुपए का और कैसे किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा सांसद ओम बिरला ने सवर्ण आरक्षण पर भी बात रखी कि केंद्र सरकार ने गरीब सवर्ण समाज के लोगों को 10% आरक्षण के दायरे में शामिल किया है और उनको ये कहा है कि सरकारी नौकरियों और बाकी जगहों पर 10% का आरक्षण मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार ने अभी अपनी केंद्र की इस नीति पर भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। राज्य सरकार ने ये नहीं बताया है कि आरक्षण कब लागू होगा, कैसे लागू होगा। हालांकि अशोक गहलोत ने अभी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन ये घोषणा कर दी थी कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्ज माफ़ी का मुद्दा राजस्थान के चुनावों में इस बार हावी रहा। राहुल गांधी ने उंगलियों में इशारा करके कहा था कि आप 10 दिन गिन लीजिए, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा। इसके अलावा जो हाड़ौती के किसान हैं, तो जो संसदीय कार्य मंत्री और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं, उन्होंने कहा था कि हाड़ौती के उन किसानों का भी कर्जा माफ़ किया जाएगा जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली। यानी कि बीजेपी के शासनकाल में जिन किसानों ने कर्ज माफ़ी के चलते आत्महत्या कर ली, उन किसानों का कर्जा पूरा माफ़ किया जाएगा। बाकी किसानों का तो 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ किया जाएगा, लेकिन उन किसानों का पूरा कर्ज माफ़ होगा जिन्होंने आत्महत्या कर ली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ किया जाएगा, तो उसके अलावा उसे नीतियों के बारे में भी बताना चाहिए। उन नीतियों की जानकारी देनी चाहिए कि आखिर कर्ज माफ़ी की प्रोसेस क्या होगी, कितने दिन के अंदर पूरा होगा, किन किन बैंकों का कर्जा माफ़ होगा। पहले तो खबर आई कि डिफ़ॉल्टर का होगा, इसके बाद आई कि हाड़ौती में जिन किसानों ने आत्महत्या की है उन सबका कर्जा माफ़ किया जाएगा। बीजेपी के ये सारे पदाधिकारी कहीं ना कहीं ये बताने के लिए आए थे कि राजस्थान सरकार अपने किए हुए वादे से मुकर रही है, किसानों की कर्ज माफ़ी के मोर्चे पर फेल हो रही है। धन्यवाद। और ज्ञापन की ही सूचना है। हाँ लगे हो तुम